हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्रॉस पोलिनेशन और उसके डिफरेंट टाइप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेल्फ पोलिनेशन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे सेल्फ पोलिनेशन वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप क्रॉस पोलिनेशन को आसानी से समझ पाएंगे। सेल्फ पोलिनेशन वाली वीडियो के लास्ट में बताया गया था कि क्रॉस पोलिनेशन को पार्ट 5 लेक्चर 5 में आप देखेंगे। सॉरी फॉर डैट, क्रॉस पोलिनेशन को लेक्चर 6 पार्ट 6 में आप देखेंगे और यह वीडियो क्रॉस पोलिनेशन का ही है, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहे क्रॉस पोलिनेशन को देखने के लिए। फिर भी अगर आप एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं तो भी आप क्रॉस पोलिनेशन को आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्रॉस पोलिनेशन को जेनोगैमी भी कहते हैं। क्या है क्रॉस पोलिनेशन? जब एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर में बने पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के किसी एक फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर होता है तो उसे जेनोगैमी कहते हैं। और एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जब भी होगा तो वह होगा एक पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, एक पॉलिनेटर के द्वारा, और इसे ही हम लोग बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज the transfer of pollen grains from anther of a plant to a stigma of a flower of a जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। और पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जब भी होगा तो एक पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होगा, बाय ए पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट को पॉलिनेटर भी कहते हैं। क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट होता है जो एक फ्लावर में बने पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर करता है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, अब उन एजेंट्स के बारे में हमें समझना है। जो एजेंट्स होते हैं पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है? लिविंग। और बायोटिक एजेंट्स के अंतर्गत एनिमल्स ही आएंगे। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन किया जाता है वह किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, इसलिए बहुत कम ही ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। एबायोटिक एजेंट्स में 2 एबायोटिक एजेंट्स हैं, एक है विंड और एक है वाटर। तो ये सिर्फ 2 ही एबायोटिक एजेंट्स हैं जिनके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है, और इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है वह किया जाता है विंड के द्वारा। बायोटिक एजेंट्स को भी ठीक इसी तरह से क्लासिफाई कर लेना है। एक तरफ इंसेक्ट्स को एनिमल से अलग कर लेना है और दूसरी तरफ अदर एनिमल्स को रखना है। अदर एनिमल्स में क्या क्या आएंगे? तो अदर एनिमल्स में आएंगे स्नेल, बैट्स, बर्ड्स। बर्ड्स में क्या क्या आएगा? एक आएगा सन बर्ड्स, एक आएगा ह्यूमिंग बर्ड्स। कुछ लिजार्ड्स भी क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, जैसे एक है गिको लिजार्ड्स, एक है गार्डेन लिजार्ड्स। कुछ प्राइमेट भी क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, जैसे लीमर
आर्बोरियल, आर्बोरियल मीन्स क्या होता है, ट्री पर रहने वाले, आर्बोरियल रोडेंट्स। तो ये इतने सारे एनिमल्स भी क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, लेकिन इन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है एनिमल्स के बीच, वह किया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा। इंसेक्ट्स में भी 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे बीज, हनी बीज, और दूसरी तरफ लिखेंगे एंड्स, मॉथ्स, फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, वास्प्स, etc। तो इन सारे इंसेक्ट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है वह किया जाता है बीज के द्वारा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वह किया जाता है बीज के द्वारा। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इसके द्वारा, इनमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स के द्वारा, और इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा बीज के द्वारा। तो ये एक लिस्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे MCQ को सॉल्व करने के लिए। अब इन एजेंट्स की टाइप के आधार पर ही क्रॉस पोलिनेशन का कुछ टाइप्स होता है। अब हमें उस टाइप्स को समझना है। तो अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में कौन सा एजेंट भाग लिया है, इसके आधार पर क्रॉस पोलिनेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। और यह जो टाइप्स है वह है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो फर्स्ट है वह होगा एनीमोफिली। यह वैसा क्रॉस पोलिनेशन है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में विंड भाग लेता है। यह इट इज ए क्रॉस पोलिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय विंड। और इस तरह का क्रॉस पोलिनेशन ग्रास में मुख्य रूप से देखा जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। कुछ प्लांट्स का एग्जांपल्स लिखेंगे यहाँ पर, जैसे एक हो गया मेज, कोकोनट्स, मलबरी, डेट पाम। तो ये सारे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें विंड के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब हमें समझना है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं क्या होती है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलस, जिसे क्या बोलेंगे, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इससे पहले मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वह यह, फ्लावर्स आर जनरली कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। मतलब यह हुआ कि फ्लावर कलर्ड नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा, फ्लावर में कोई खुशबू नहीं होगा, और फ्लावर में नेक्टर जनरली नहीं बनता है। जो सेकेंड पॉइंट होगा कि एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड। एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड एंड स्टिग्माज आर large and often feathery। मतलब क्या हुआ
कि फ्लावर में से एंथर बाहर की तरफ निकले होंगे, जिससे क्या होगा, विंड जैसे ही ब्लो करेगा, हवा जैसे ही चलेगी, तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, बाहर निकल आएगा और एयर में चला जाएगा, विंड में चला जाएगा। इसके साथ साथ एयर में जो पॉलन ग्रेन्स है उसे ट्रैप करने के लिए, उसे कैप्चर करने के लिए जो स्टिग्मा होगा वह बड़ा होगा, लार्ज होगा, और जनरली वह फेदर की तरह होगा। बर्ड में होता है ना फेदर, उसी फेदर की तरह का होगा, ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर ले। जो थर्ड पॉइंट होगा वह यह कि पॉलन ग्रेन्स लाइट होगा। लाइट मीन्स हल्का होगा पॉलन ग्रेन, एंड नॉन स्टिकी होगा, चिपचिपा नहीं होगा। अगर नॉन स्टिकी होगा तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स किसी सरफेस से चिपकेंगे नहीं, नॉन स्टिकी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि फ्लावर्स के ओवरी के अंदर, ईच ओवरी के अंदर मात्र एक सिंगल ओव्यूल होगा। फ्लावर्स हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और बहुत सारे फ्लावर्स जो होंगे वह एक साथ ग्रुप्ड हो जाते हैं, क्लस्टर्ड हो जाते हैं, किसमें, एक इन्फ्लोरेसेंस में। एंड मैनी फ्लावर्स आर grouped into an inflorescence। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो मान लेते हैं कि यह कोई एक्सिस है और इस पर बहुत सारा फ्लावर लगा हुआ है। किसी एक्सिस पर फ्लावर्स का यह जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। और इस तरह से ये सारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हमें समझना है जो सेकेंड टाइप का पॉलिनेशन है वह है हाइड्रोफिली। लेकिन इससे पहले मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड है हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यह वैसा क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में वाटर भाग लेगा। इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय वाटर। It is found in 30 genera। फ्लावरी प्लांट्स के 30 जेनरा में ही हाइड्रोफिली देखा जाता है, और वो भी देखा जाता है मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में। इन मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स। वे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसमें हाइड्रोफिली देखा जाता है, इसे समझना है। एक प्लांट है हाइड्रिला, एक प्लांट है वेलिस्नेरिया, और एक प्लांट है जोस्टेरा। जोस्टेरा को सी ग्रास भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि यह सी में पाया जाने वाला प्लांट है, यह ग्रास है, और यह दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला एक्वेटिक प्लांट है। तो यह कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब समझना है कि जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिलस, जिसे वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कहेंगे, तो इनके क्या सब विशेषताएं हैं फ्लावर्स के। जो फर्स्ट होगा वह यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि फ्लावर्स कलरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा, एंड ऑर्डर लेस होगा। फ्लावर्स आर जनरली कलरलेस, ऑर्डरलेस, एंड नेक्टरलेस। इसमें सेकेंड पॉइंट होगा पॉलन ग्रेन्स के लिए। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस coverings।
पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ म्यूसिलेजिनस मटेरियल्स का, सब्सटेंस का कवरिंग होता है, जिस वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वह पानी में वेटिंग नहीं होता है, गीला नहीं होता है। अब हमें समझना है कि जो दो प्लांट हैं उनमें कैसे हाइड्रोफिली होता है। पहले देखेंगे हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया और उसके बाद देखेंगे हाइड्रोफिली इन जोस्टेरा। तो अब समझेंगे हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया, कैसे होता है वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली। वेलिस्नेरिया डायोसियस प्लांट है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मान लेते हैं कि यह फीमेल प्लांट है और यह प्लांट पूरी तरह से पानी के नीचे डूबे रहते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट है। फीमेल प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टॉक लंबा होता है, लंबा सा स्टॉक होता है और इस लंबे से स्टॉक से फ्लावर्स लगे होते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, पूरी तरह से नीचे में क्या है, पानी है, वाटर है, तो वाटर के नीचे ये प्लांट डूबे हुए रहते हैं। इसी तरह से मेल प्लांट को बना लेना है। मेल प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्टॉक छोटा छोटा होता है, स्मॉल स्टॉक होता है, और स्मॉल स्टॉक होगा तो क्या होगा, जो फ्लावर्स बनेंगे वह स्मॉल होगा। तो यह क्या है, मेल प्लांट। मेल प्लांट का यह फ्लावर कौन सा होगा, मेल फ्लावर्स। जब फ्लावर मैच्योर कर जाता है तो क्या होता है कि फीमेल प्लांट में यह जो फीमेल फ्लावर है उसका स्टॉक पेरिशील स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, मीन्स कॉइलिंग हट जाता है। और कॉइलिंग के हट जाने से क्या होगा, इस फ्लावर का जो हाइट है वह बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा हाइट। और हाइट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि फ्लावर्स जो है अब वाटर के सरफेस तक पहुंच जाएगा। हाँ, वाटर के सरफेस तक फ्लावर्स पहुंच जाएंगे। यह क्या है, तो यह है सरफेस ऑफ वाटर। इसी के साथ क्या होगा कि मेल प्लांट से जो मेल फ्लावर्स है या पॉलन ग्रेन्स वह रिलीज हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और मेल फ्लावर्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने से क्या होगा, यह मेल फ्लावर्स या पॉलन ग्रेन्स जो होगा वह वाटर के सरफेस पर आ जाएगा। और जब वाटर के सरफेस पर आएगा तो क्या होगा, पैसिवली वाटर करंट के द्वारा यह मेल फ्लावर जो होगा वह फीमेल फ्लावर के पास आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा या पॉलन ग्रेन आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो इसमें पॉलन ग्रेन्स इससे निकलकर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरह से वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली होता है। तो इस तरह से इसे क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया। तो इसमें एक चीज़ लिखा जा सकता है कि प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इनसाइड वाटर, फीमेल फ्लावर्स reach at surface of water by their long stalk। और पॉलिनेशन कहाँ होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन होगा, और वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन होने के कारण इसे एपी हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। तो इस तरह से वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली था।
अब समझना है कि जॉस्टेरा में जो हाइड्रोफिली होता है उसके बारे में। हाइड्रोफिली इन जॉस्टेरा। जॉस्टेरा में पॉलिनेशन वाटर के अंदर ही होता है, इनसाइड वाटर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें पॉलिन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं और जनरली रिबन शेप्ड होते हैं। तो इसमें लिखा जा सकता है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अंडर वाटर, वाटर के अंदर ही होता है। और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। इसमें पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड जनरली रिबन शेप्ड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पॉलिन ग्रेन्स वाटर के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं और वाटर के अंदर ही वो मूव करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन कर देते हैं। तो अब हमें समझना है इंटोमोफिली। उससे पहले मैं अभी से इरेज कर रहा हूं। जो थर्ड होगा वह होगा इंटोमोफिली। इंटोमो का मीनिंग ही होता है इंसेक्ट, होता है ना, इंसेक्ट के स्टडी को बोलते हैं इंटोमोलॉजी। तो इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय इंसेक्ट्स। तो यह क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है किसके द्वारा? इंसेक्ट्स के द्वारा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फ्लावर्स के जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा किया जाता है, जैसे साल्विया, मस्टर्ड, रोज, कैलोट्रोपिस, यूका, एमोर्फोफेलस और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें इंटोमोफिली देखा जाता है। अब समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटोमोफिलस। इसे क्या बोलते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो इंसेक्ट के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स की क्या सब विशेषताएं हैं, अब उसे समझना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फ्लावर्स आर जनरली लार्ज। फ्लावर्स जनरली बड़े साइज के होंगे। क्यों? इसलिए इंसेक्ट उसे दूर से ही ऑब्जर्व कर ले, देख ले, ताकि इंसेक्ट फ्लावर के पास जाकर बैठे और उसे पॉलिनेट करे। तो फ्लावर्स आर जनरली लार्ज, कलर्ड, फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है? कि फ्लावर से खुशबू निकलता हो, सेंट निकलता हो। एंड रिच इन नेक्टर। जो सेकेंड पॉइंट होगा कि जब फ्लावर्स स्मॉल होते हैं तो वह स्मॉल फ्लावर्स बहुत सारा एक ग्रुप में आ जाता है और एक इन्फ्लोरेसेंस के रूप में पाया जाता है। स्मॉल फ्लावर्स आर grouped into an inflorescence, इसलिए कि इंसेक्ट उसे दूर से ही देख ले, इस इन्फ्लोरेसेंस को। जो थर्ड पॉइंट होगा वह यह कि इसमें पॉलिन ग्रेन्स और स्टिग्मा स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। चिपचिपा होगा तो क्या होगा कि पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा से स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। फोर्थ पॉइंट,
pollen grains are generally covered by pollen kit। एक येलो कलर का स्टिकी फैटी सब्सटेंस होता है जिसे पॉलन कीट कहते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ पॉलन कीट का कवरिंग होता है। फ्लावर्स pollinated by flies and beetles secrete fall odors to attract them। मतलब क्या हुआ कि वे फ्लावर्स जो फ्लाई और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, वे फ्लावर्स फॉल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं। फॉल ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बदबू की तरह। इसमें जो ऑर्डर होगा वो बदबू की तरह होगा, और इसी फॉल ऑर्डर के प्रति फ्लाइज और बेटल्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के पास आते हैं, बैठते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि फ्लावर्स पर एनिमल का विजिट होता रहे, इसके लिए फ्लावर्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को क्या देते हैं? फ्लोरल रिवार्ड्स देते हैं, पुरस्कार देते हैं। और वह फ्लोरल रिवार्ड जनरली होता है नेक्टर या पॉलन खाने के लिए। कभी कभी एक देने के लिए, इंसेक्ट को एक देने के लिए सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स। टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर्स प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड्स। क्या किया जाता है फ्लोरल रिवार्ड्स के रूप में? लाइक पॉलन, नेक्टर एंड समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, सेफ प्लेस टू ले एग्स। और ये किसे देते हैं? तो यह देते हैं इंसेक्ट्स को देते हैं। इसमें एक अलग से पॉइंट है, क्या है? नेक्टर या पॉलन रॉबर। रॉबर मीन्स क्या होता है? डाकू। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लावर्स के पास बैठते हैं और फ्लावर से नेक्टर या पॉलन ले लेते हैं, लेकिन वह इंसेक्ट्स फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करते हैं। वैसे इंसेक्ट्स को ही बोलते हैं पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। तो दे आर insects which take nectar or pollen from flowers without pollinating them। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंटोमोफिली के। अब आप इसे लिख लें। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। दो प्लांट्स है, एक है एमोर्फोफिलस प्लांट और एक है युक्का प्लांट। ये दोनों प्लांट्स इंसेक्ट्स को अपने फ्लावर के अंदर सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं, जिससे इंसेक्ट्स इनके फ्लावर के अंदर अपने एग्स को रखते हैं। तो एक है एमोर्फोफेलस। इस प्लांट का फ्लावर टॉलेस्ट होता है, द टॉलेस्ट फ्लावर। और एक है युक्का प्लांट, प्रोवाइड्स सेफ प्लेस टू इंसेक्ट्स टू ले देयर एग्स। इसमें से एक प्लांट है युक्का। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है मॉथ इंसेक्ट के द्वारा। युक्का प्लांट के पिस्टिल के ओवरी में जो कैविटी है उसे लॉक्यूल कहते हैं। तो यह मॉथ इंसेक्ट इनके फ्लावर के स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ओवरी के लॉक्यूल में आ जाता है
और ओवरी के लॉक्यूल में ही अपने एग्स को रख देते हैं, और इसी क्रम में इसके बॉडी में चिपके हुए जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वह पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाते हैं। और युक्का प्लांट के पिस्टिल के ओवरी के अंदर जब सीड्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो ओवरी के अंदर जो एग्स रखे गए हैं उस एग से लार्वा बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद वो फ्लावर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यह क्या देते हैं, प्रोवाइड्स सेफ प्लेस टू ले एग्स, और बदले में मौत क्या करते हैं, पॉलिनेट। और यह भी कहा जा सकता है कि यह दोनों एक दूसरे के बिना अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और भी क्रॉस पोलिनेशन के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्थ है वह है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो यह क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन बाय बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन होगा उसे ऑर्निथोफिली कहेंगे। जो फिफ्थ है वह है मैलेकोफिली। यह क्रॉस पोलिनेशन बाय स्नेल। एक है कायरोटेरोफिली, क्रॉस पोलिनेशन बाय बैट। अब हमें समझना है कि क्रॉस पोलिनेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, और उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उसे समझना है। सिग्निफिकेंस, जिसे एडवांटेज के रूप में भी समझ सकते हैं ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में फ्यूजिंग गैमेट्स जेनेटिकली टू डिफरेंट प्लांट के होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वेरिएशंस देखे जाते हैं, न्यू वेरिएशंस अपीयर होते हैं, और इस तरह से न्यू ट्रेड्स को भी बनाए जाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वह मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों से सुपीरियर होते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा प्लांट्स के न्यू वेराइटीज को डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वह सेल्फ स्टेरिलिटी को समाप्त कर सकता है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर में बने पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर जब उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर होता है, तो कभी कभी किसी किसी प्लांट में देखा गया है कि पॉलिन ग्रेन्स स्टिल के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। लेकिन जब उस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन करवाया जाएगा तो सेल्फ स्टेरिलिटी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा जा सकता है बहुत सारा पॉइंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड वाइगर, और जिसे ही बोलते हैं हेटेरोसिस। इसमें वेरिएशंस अपीयर, और इस तरह से न्यू ट्रेड्स are introduced। New varieties can be developed। It overcomes self-sterility। क्रॉस पोलिनेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, अब उसे देखना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, इसमें पॉलिन ग्रेन्स की बहुत अधिक बर्बादी होती है,
और यह क्रॉस पोलिनेशन हमेशा चांस पर डिपेंड करेगा। क्रॉस पोलिनेशन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है, इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन चांस एंड ऑलवेज रिक्वायर्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट। हमेशा इसे एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए ही चाहिए। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता है। इसमें जो सेकेंड पॉइंट होगा, अनडिजायरेबल ट्रेड्स में इंटर इन प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग, संतान। कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा प्रोजेनी मीन्स ऑफ स्प्रिंग में अनडिजायरेबल और वांछनीय ट्रेड्स भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स थे। क्रॉस पोलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, जिसे आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी कहते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।